वंदे मातरम। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को इसके अलावा विश्व अंग्रेजी दिवस भी होता है, यानी इंग्लिश डे। विशेषता अनिश्चित बुरे वक्त में हमें पुस्तकों की उम्मीद और बातचीत के प्रतीक को तौर पर बढ़ावा देना चाहिए और उनका बचाव करना चाहिए, ऐसा यूनेस्को का मानना है। पुस्तकें पढ़ने के लाभों को बताने, इनके प्रकाशन और कॉपीराइट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसे ही मोटे तौर पर विश्व पुस्तक दिवस भी कहते हैं। और हमने जैसा कि बताया कि विश्व अंग्रेजी दिवस भी यही होता है। यह दिवस विलियम शेक्सपियर, मिगुएल सर्वेंट्स, इंका गार्सिलेसो लेगा जैसे प्रसिद्ध लेखकों को भी समर्पित है, जिनका निधन इसी तारीख पर हुआ था। साथ ही दो और प्रसिद्ध लेखकों मैनुअल मोजिया वेलोजो और मैरिज डून का जन्म भी 23 अप्रैल को ही हुआ था। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा हुई थी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है। इसके अलावा 1995 में WTO बना था, यानी विश्व व्यापार संगठन। पुस्तकों का महत्व। पुस्तकों मानव के अलग अलग अनुभवों को आवाज़ देकर वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की दुनिया को उजागर करने की मानव क्षमता को साकार करती हैं। पुस्तकें समय अंतरालों में लोगों के बीच बातचीत को आसान बनाकर उन्हें विचारों को साझा करने, जानकारी प्राप्त करने और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उनका आदर बढ़ाने में योगदान देती हैं। युवा पीढ़ी को शिक्षित करने में कहानी सुनाना, पढ़ना, ये सब अहम भूमिका निभाती हैं। पुस्तकें दुनिया भर में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना तक पहुंच बनाने, उन्हें फैलाने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अब हम समझ लेते हैं, ये तो रहा विश्व पुस्तक दिवस के बारे में। अब इसका सेकेंड पार्ट, कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक प्रकार है कि भाई ये इसका अधिकार है। कॉपीराइट अधिकार के तहत पुस्तकें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को शामिल किया जाता है। कॉपीराइट के तहत दो प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, एक आर्थिक अधिकार और दूसरा नैतिक अधिकार। इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी रचना कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पुरस्कार दिया जाता है। और नैतिक अधिकार क्या है, इसके तहत लेखक, रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का भी संरक्षण किया जाता है। कॉपीलेफ्ट, इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए लेखक, रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। आपने देखा होगा किसी एक फिल्म की अगर रीमेक बननी है तो उनसे परमिशन लेके वो बनाते हैं। कॉपीराइट को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब से अगर आप कोई चीज़ कॉपी करके दूसरे में डालते हैं तो कॉपीराइट लग जाता है, तो ये अधिकार है। भारत में कॉपीराइट के हितार्थ प्रावधान क्या है, तो भारत में जो कॉपीराइट का कानून है वो 1957 में है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए देश भर में लागू है। ये कानून तब आया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 भी बनाई गई है और इस नीति के 7 उद्देश्य हैं। साहित्यिक और कलात्मक कार्यों, रचनाओं के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886 लागू है। ये जो बर्न है ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, जो उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला और वास्तु शिल्प को संरक्षण देता है। मराकेश की संधि 2013 के मुताबिक किसी पुस्तक को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश था। ये मर्केज संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि का मतलब ये होता है कि जो विकलांग, जो अंधे लोगों के लिए लिपि बनाई गई है, अगर उस पर कोई ब्रेल लिपि में प्रिंट करता है तो उस पर कॉपीराइट नहीं लगता। धन्यवाद।